मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। आज 3 जून हो गई है, लेकिन 2 जून तक का जो हम रेनफॉल का डेटा देखेंगे मानसून का, यानी कि 1 जून से मानसून की गणना शुरू हो जाती है, कितनी बारिश हुई है। तो 1 और 2 जून को, यानी कि 2 जून तक जो बारिश है पूरे भारत को सामान्य से 40% कम मिली है। लेकिन अभी चिंता वाला विषय नहीं है, धीरे धीरे मानसून की बारिश बढ़ेगी और जैसा हमारा अनुमान है कि नॉर्मल मानसून इस बार रहने वाला है। स्काईमेट का जो अनुमान है वो 98% है और मौसम विभाग ने पहले 99 बोला था, अब उसको बढ़ा करके 103% यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का कर दिया है। तो इस समय जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा तेज हो रही है, खास करके राजस्थान में, विदर्भ में, मध्य प्रदेश में और जो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर काफी ज्यादा गर्मी हो गई है। और हीट वेव एक बार फिर से कम 10 स्टेशन ने रिकॉर्ड की है और भी कई स्टेशन हैं जिन्होंने हीट वेव दर्ज की है। अगर हम देखें तो इस समय पिछले 24 घंटों में जो चंद्रपुर है वो 46.8 यानी कि सबसे ज्यादा गर्म 46.8 डिग्री का तापमान चंद्रपुर ने दर्ज किया था। गंगानगर ने 46.2, झांसी ने 45.7, खजुराहो ने, ग्वालियर, बीकानेर, नौगांव, वर्धा, ब्रह्मपुरी और नागपुर, ये 10 स्टेशन है जहां 45 डिग्री या उससे ज्यादा तापमान था। उसके बाद आप देखेंगे गोंडिया, विजयवाड़ा, दतिया, दमोह, रामागुंडम, इन इलाकों ने भी लगभग 44 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में तापमान दर्ज किया था, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा इस इलाके में बढ़ गई है। और अगर हम देखें मानसून, तो मानसून भी 2 जून तक तो अभी वहीं का वहीं है, यानी कि 31 मई से 2 जून तक आगे बढ़ा नहीं है। कारवार यानी कि गोवा से जस्ट नीचे कारवार से होता हुआ निकल रहा है और ये तमिलनाडु के कई हिस्सों को कवर करता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इलाकों को इसने कवर किया है। यानी 2 जून तक आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर और मिजोरम के कुछ इलाकों को और नागालैंड के को छुआ है इसने, यानी कि 2 जून तक मानसून यहां पहुंचा है। और उसके बाद अब 1-2 दिनों के बाद हमें उम्मीद है कि ये जो मानसून है ये गोवा को कवर कर जाएगा, कर्नाटका के कुछ और इलाकों को कवर करता हुआ पूरे तमिलनाडु और रायलसीमा से होता हुआ ये पूर्वोत्तर राज्य और जो गंगेय पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, वहां तक पहुंच जाएगा। हालांकि वहां तक पहुंचने की तारीख 10 जून है और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने की जो तारीख है वो 5 जून है, यानी समय से काफी ज्यादा पहले मानसून इन सारे इलाकों में पहुंच जाएगा। और अगर हम देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर आ रहे हैं, जो ऊपर हैं यानी कि पहाड़ों पर हैं, हल्की बारिश देंगे, बहुत हल्की बारिश देंगे और उनके प्रभाव से बनने वाला चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सेंट्रल पाकिस्तान पर है। ट्रफ रेखा आप देखिए हिमालय की तराई के आसपास जा रही है, इसलिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस इलाके में मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है कि बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है क्योंकि पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तापमान बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी कुछ इलाकों में 45 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचा था, यानी कि दिल्ली में भी हीट वेव 1-2 स्थानों पर आ गई। लेकिन जो बेस स्टेशन होता है जिसको हम यानी कि बेंचमार्क मानते हैं सफदरजंग, वहां पर अभी हीट वेव नहीं है और आगे भी वहां हीट वेव आने की संभावना नजर नहीं आ रही है। ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। आप देख सकते हैं कल ये बादल छाए हुए थे, कुछ इलाकों में मेघ गर्जना वगैरह हुई थी, लेकिन बारिश की संभावना अब आगे भी बहुत कम है। बादल वगैरह छाएंगे और बादलों की गरज चमक देखने को मिल सकती है। मध्य भारत में भी अब क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे तापमान गंगानगर वगैरह में इन सारे इलाकों में बढ़े हैं, तो अभी भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा, इन इलाकों में तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसी तरह से झारखंड के इलाके, कुछ इलाके हो गए, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन सारे इलाकों में भी जो तापमान है काफी ज्यादा बढ़ेंगे, यानी कि हीट वेव इसी सारे इलाकों को परेशान करेगी। और ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके अभी शुष्क रहेंगे। विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और कल हमने देखा कि पुणे के आसपास तक बादल छाए रहे, मुंबई में भी बादल छाए रहे, लेकिन आज थोड़ी सी कमी है बादलों में। लेकिन धीरे धीरे ये प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और कई इलाकों में ये जो वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार और पश्चिम बंगाल के आसपास बना हुआ है, तो इसके प्रभाव से कल हमने देखा कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और बौछारें देखने को मिली। तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई है। और अब क्या होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, क्योंकि मानसून वहां पहुंचने वाला है, तो वहां पर भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। खास करके
असम, मेघालय और उसके आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा तेज बारिश होने की संभावना है और सिक्किम और सब नागालैंड, वेस्ट बंगाल में भी बारिश अच्छी होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी लाइट टू मॉडरेट और एक तो हैवी स्पेल हो सकते हैं। या हुआ पूर्वी भारत की बात। अब अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें तो दक्षिण भारत में अगर हम देखेंगे तो दक्षिण भारत में आप देखिए कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है साउथ इंडिया, कर्नाटक और तमिलनाडु के ऊपर। एक तरफ रेखा नीचे तक आ रही है और एक तरफ रेखा यहां से होती तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होती हुई इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक जा रही है। ये कल का पिक्चर है। नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका में काफी अच्छी बारिश हुई है, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। ये देर शाम के आसपास हुई है, यानी कि प्री मानसून गतिविधि कह सकते हैं इन इलाकों में। और जो जहां पर मानसून पहुंच चुका है उसको मानसून की गतिविधि कहती है। लेकिन ये जो भी बारिश होगी अब, चाहे वो उत्तर भारत में जहां मानसून नहीं पहुंचा या पूर्वी भारत जहां पे भी बारिश होगी, उसको अब मानसून की बारिश में ही काउंट किया जाएगा। 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक जो भी बारिश होती है उसको मानसून की बारिश कहते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि केरल और तमिलनाडु के साथ साथ रायलसीमा और दक्षिणी कर्नाटका, बेंगलुरु वगैरह में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और उसी तरह कर्नाटका के कई इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मानसून धीरे धीरे जोर पकड़ेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हल्की बारिश ही दिखाई दे रही है। और हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अब मूसलाधार बारिश होगी। मानसून बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, समय से पहले आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं है, क्योंकि मानसून आपने देखा होगा कि 2 जून तक 40% की कमी है। लेकिन धीरे धीरे ये रफ्तार पकड़ेगा और मायूस होने की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों को भी इससे काफी अच्छा फायदा होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगले 10 दिनों के अंदर अंदर महाराष्ट्र के कई इलाकों के साथ साथ कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश नजर आ रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।